Okay, I'm trying to share my screen. Sorry. आप लोगों को मेरा डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है? यस। सॉरी अगेन, इस बार भी मुझको iMac ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि क्या हुआ, मेरा अभी तक वो विंडोज़ लैपटॉप नहीं आया। तो एक्चुअली कल मुझको कल आना वो एक्चुअली रिसीव होना था कि फ्राइडे को, लेकिन वो नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए इसीलिए हम iMac पे ही थोड़ा इस बार भी थोड़ा ट्रेनिंग लेंगे और नेक्स्ट टाइम जब मेरा विंडोज़ लैपटॉप होगा तो उसके बाद हम फिर से वो वापस आ जाएँगे। अच्छा ठीक है, तो उससे पहले हम पिछले बार मैं बोला था कि iMac का GUI ऐसा होता है कि नीचे डॉक जैसा होता है और जो विंडोज़ का था वो पूरा नीचे टास्क बार होता था। इस लेफ्ट सॉरी राइट बॉटम में हमको डेट और कैलेंडर मिलता था और इस तरफ स्टार्ट। लेकिन इसमें क्या है, सब डॉक मिडल में होता है और ये एक जीनी या मिनिमाइजिंग का कुछ इफेक्ट होता है। देखिए अगर राइट क्लिक करके हम वो राइट बटन क्लिक किया तो उधर का ऑप्शन दिखाई देता है कि वो डॉक पे क्या-क्या करना है, देखिए करके डॉक प्रेफरेंसेस। अगर हम क्लिक किया तो वो डॉक का क्या करना है कि कितना बड़ा होना है, कि ये आइकन का साइज़ और कितना कितना मैग्निफिकेशन होना है, वो सब इधर हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप इधर राइट किया तो कि कहीं कहीं पर भी आप डेस्कटॉप में जाके अगर डेस्कटॉप चेंज करना है, फॉर्मेट चेंज करना है तो आप कहीं पे क्लिक करके किया तो आपको वो सेटिंग में जाएगा। उसके बाद हाँ, अब जाके अपना डेस्कटॉप का जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको इसको लगा दूँ तो देखिए डेस्कटॉप का थीम ही पूरा चला गया, लाइट। अभी देखिए कैसा है। तो ये आपके आधार पे होता है कि आपको कैसा कौन-सा अच्छा लगता है, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा ही ऑप्शन विंडोज़ में भी होता है कि आप राइट क्लिक करके जो भी ये बैकग्राउंड है, वो सब चेंज कर सकते हैं। तो ये iMac में भी वैसा ही है और लेकिन इसका ये पूरा जो जो भी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का जो भी फंक्शंस होता है, वो सब ऊपर में जो भी टास्क बार में इधर आ जाता है। तो हम जो जो अभी हम देख रहे हैं, ये iMac का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब मैं आपको बोला था कि दूसरे दूसरे टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे लाइनक्स में रेड हैट वैसा। आप वो चाहे तो आप फ्री में भी डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में उसको लोड कर सकते हैं। जो iMac और विंडोज़ होता है वो उसमें थोड़ा पैसा लगता है आपको वो खरीदने के लिए। ये लाइनक्स ओपन सोर्स बोलते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक सॉफ्टवेयर जैसा बनाते हैं ताकि सबको मुफ्त में या कम दाम में वो यूज़ हो सके। जब विंडोज़ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जब लेकर आए थे, वो अपने जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक विंडोज़ का 10 अगर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक कंप्यूटर में तो आपको एटलीस्ट 4000 या 5000 वैसा कुछ लगेगा आस-पास। अगेन डिपेंड होता है कि एक मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है कि 2 मशीन या एक घर में 6 या 7, उसके लिए पैसा अलग से डालना पड़ेगा। और अगर आप iMac लिया तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर लेना पड़ेगा, उसके साथ ये सॉफ्टवेयर भी लेना पड़ेगा। और तो उसका तो आपको अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना है तो आप किसी वेबसाइट में जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो भी ऑप्शन है। उसमें क्या होता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जैसा भी होता है, iMac जैसा भी होता है। इन सबको हम थीम बोल सकते हैं क्योंकि ये जो कलर है इसका हम चेंज कर सकते हैं या उसमें। लेकिन इसमें जो iMac है ये पूरा ऑलमोस्ट जो एप्पल कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग होता है उसी के आधार पे हुआ होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको आज पेजेस माने वो जो भी पेजेस होता है उसको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊँ। पेजेस का मतलब मैं बोलता हूँ क्या है।
इसका इधर एक iMac में एक हू भी है, एक असिस्टेंट कह के, माने विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है कॉर्टाना कह के। मैं नेक्स्ट टाइम आपको वो ट्रेनिंग देता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या है कॉर्टाना, ये एक असिस्टेंट। देखिए इधर एक आइकन होता है, इसको हम जब हम क्लिक करें तो इसका इसका नाम सिरी होता है। इट्स ऑलमोस्ट ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ, हेलो सिरी। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, मुझको बोला कि इट टोल्ड गुड आफ्टरनून चंद्रा, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मैं फिर से क्लिक करके, कैन यू ओपन पेजेस, ओके। तो वो ओपन, वो डॉक्यूमेंट दिखाता है, वो फोल्डर जाके अगर हमको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम कर सकते हैं ऐसा। मैं फिर से बोलता हूँ, देखिए तो आप अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट देखे होंगे आप लोग। अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसका, गूगल असिस्टेंट बोलते हैं। जब भी आप अपना कंप्यूटर, मैंने आपका क्या क्या अगर मोबाइल होता है तो कुछ लोगों का इधर बटन होता है मिडिल में, आप उसको प्रेस करके होल्ड किया तो एक गूगल असिस्टेंट कह के एक आपको एक एप्लीकेशन आएगा। मेरे में ऐसा है कि ऐसा करता हूँ तो देखिए, हाउ इज द वेदर टुडे गूगल, हाउ इज Can't complain. ओके, हाउ इज द वेदर गूगल। It's 26 and partly cloudy. Today, it'll be mostly cloudy, with a high of 26 and a low of 20. तो जब हम ये मोबाइल को देख रहे हैं, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेरा जो है एंड्रॉयड बोलते हैं। ये सैमसंग का मेक है और ये एंड्रॉयड, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। अगर हम एप्पल का मोबाइल लिया तो उनका आईओ माने उनका भी एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उन उन उसमें उनका सिरी होता है, जो इधर मेरे डेस्क में जो देख रहे हैं, ये सिरी कह के ये होता है। तो आपको सिरी, कैन यू ओपन पेजेस, ओके। वो फिर से वही एक मिनट मेरा ट्रेनिंग, can you close the door and go, everybody can see you, yeah, sorry. ओके। मैं अगर आपको कुछ सर्च करना है, सिरी, सिरी हाउ इज द वेदर टुडे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है इधर क्या होता है कि जैसे हमारा एंड्रॉयड या एंड्रॉयड मैंने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट कह के होता है, ऐसा होता है। अगर आपको कुछ माने कुछ प्ले करना है, ओके ओके, कैन यू प्ले सम म्यूजिक। तो क्या करता है जब भी आप कुछ पूछते हैं तो वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा होता है। सिरी, कैन यू स्टॉप द म्यूजिक। तो हम अभी देखें कि जो एक्शन हम लोग खुद जाके कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली वॉइस कमांड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये एआई इतना अच्छा है कि ऑलमोस्ट जो उसको
कॉम्प्रिहेंड माने कितना वो समझ सकता है, उसके आधार पे ये आपको वो आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। ओके, उससे पहले ओके, मैं पिछले जो प्रेजेंटेशन का था उससे ओके, मैं क्या करता हूँ, एक एक एप्लीकेशन पेंटेक्स कह के है, मैं इसको मैं डाउनलोड किया हूँ। ये iMac में यूजुअली कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं होता, लेकिन आप ऐप स्टोर जाके, जैसे आपका प्ले स्टोर होता है, जैसे ऐप स्टोर जाके आप अपना अम, जो भी एप्लीकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूजुअली देखिए, अब अगर हम डिस्कवर चाहे तो बहुत सारा एप्लीकेशन दिखाता है। गेम्स के लिए हो सकता है, आपको ग्राफिक्स के लिए चाहिए, लेकिन सबका एप्लीकेशन कुछ का फ्री होता है, कुछ का पैसा होता है। तो जैसे ही आप लोग मोबाइल में प्ले स्टोर जाए तो गेम्स का कुछ ऐप्स का पैसा होता है, कुछ का फ्री है, ऐसा ही। लेकिन ये जो भी एप्लीकेशन आप सब लोग देख रहे हैं, ये सब सिर्फ iMac में ही आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना एप्लीकेशन का कंपैटिबिलिटी माने उसका सिर्फ उसी में इंस्टॉल करने का, यूज करने के जैसे वो वो एक्चुअली प्रोग्राम किया हुआ होता है। ओके, तो हम जब हम देखते हैं ऐप, एप्पल कंप्यूटर में ऐप स्टोर कह के हैं, सिरी ओपन ऐप स्टोर। देखिए, इट्स हमको ऐसा नहीं कि हम जाके फिर से जो ऐप का फ़ोल्डर है उधर जाके ओपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने खुद अपने आप ओपन होता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि सब ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक खूबिया होता है, और इसमें एप्पल ऐप स्टोर iMac के लिए होता है, प्ले स्टोर गूगल के लिए होता है, और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, उसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ही बोलते हैं, उसको वो विंडोज़ के लिए होता है एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। विंडोज़ में एक डिफ़ॉल्ट ऐसा ही एप्लीकेशन होता है, उसको हम पेंट ब्रश बोलते हैं। मैं इधर उसी के आधार पे एक और ऐप फ्रीली डाउनलोड किया हूँ ऐप स्टोर से, पेंटेक्स कह के, ताकि आपको कुछ मैं दिखाऊँ। देखिए, ये एक कैनवास जैसा होता है, जब आपको कभी भी कुछ पेंटिंग या वगैरह कुछ करना है तो आप पेंट ब्रश में जाके आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ इसका ऑलमोस्ट फंक्शन जो पेंट ब्रश विंडोज़ में होता है वैसा ही इसमें है। जब नेक्स्ट टाइम मेरा वो विंडोज़ लैपटॉप आएगा, आपको वो दिखाऊँगा। तो एक कैनवास साइज़ होता है, जो व्हाइट है, तो आप इसको क्रॉप या स्ट्रेच करके देखिए, ये उसका साइज़ है, कर सकते हैं। तो ये जो हम स्क्वायर्स देख रहे हैं, उसके आधार पे आप बड़ा या कम कर सकते हैं, उसको पकड़ के, माने लेफ्ट बटन पकड़ के जब आप ओपन करते हैं, मैं क्लोज करता हूँ फिर से, वो मैं डोंट से ओके। एक्चुअली मुझको ये नहीं दिखाना था आज, लेकिन मैं सोचा कि जैसा ही मैं एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ तो थोड़ा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जब पेंट ओपन होता है तो इसका जीयूआई थोड़ा अलग है विंडोज डॉक्यूमेंट या कीनोट्स के आधार पे देखिए तो थोड़ा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन थोड़ा ही है। लगता है मैं इसको इसके बारे में आपको पिछले बार बताया हूँ कि नहीं? कोई कोई रिप्लाई कर सकते हैं या चैट में बोल सकता है? मैं आप लोगों को पेंट ब्रश या पेंटेक्स दिखाया हूँ पहले? नो नो, आई डोंट थिंक। ओके, देखिए, तो इसमें ऐसा इधर भी ग्रुपिंग हुआ है। अगर देखिए तो होम टैब है, व्यू टैब है। तो आप होम टैब में जाइए तो एक ग्रुपिंग क्या है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का मतलब है
जो भी आप काट के कहीं पर रख के फिर से उसको पेस्ट करना है, कि नहीं तो कॉपी करके उसको पेस्ट करना है, तो उसको क्लिप बोर्ड बोलते हैं। माने जैसे कुछ कॉपी करना है, उसको कहीं और रख रहे हैं, उसके बाद फिर से उसको कहीं और पेस्ट करना है कि काट के रखना है, काट के पेस्ट करना है, उसको हम क्लिप बोर्ड बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन है। ये भी सेम वैसा ही जो पहले बोला था मैं, वो कंट्रोल एक्स या कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स का मैं पहले बोला था, विंडोज में कंट्रोल एक्स मतलब कट होता है, कंट्रोल सी का कंट्रोल वो कॉपी होता है, और ए वाला कंट्रोल वी का पेस्ट होता है। लेकिन मैं बोला हूँ, मैं आपको पिछले क्लास में भी बोला था कि iMac में आपको कमांड बटन पकड़ के, अगर जो भी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे करना है नेक्स्ट, जब मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी वो शॉर्टकट होता है, तो इसमें कमांड एक्स कमांड सी कमांड वी होता है, और कमांड कंट्रोल वाई उसमें रीडू होता था, लेकिन इसमें वो देखना है कि क्या है, कंट्रोल कमांड वाई होता है कि नहीं। ओके तो मैं देखिए अभी ये सेलेक्ट हुआ है तो इसलिए डार्क है, तो वो ये दिखा रहा है कि हम कुछ लिख भी सकते हैं। तो कंट्रोल कमांड जेड करता हूँ, पूरा चला गया। देखिए जो हम विंडोज में कंट्रोल जेड करते थे, इसमें कमांड जेड किया। तो मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, और आपको कुछ स्टैंडर्ड शेप्स डालना है तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं। मुझको एक बॉक्स डालना है, बॉक्स किया तो देखिए क्रॉप भी कर सकते हैं, इसको पोजीशन भी कर सकते हैं, इसमें अच्छा है। लेकिन जब एक बार आपने क्लिक कर दिया तो उसको एडिट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट पेंट ब्रश में भी ऐसा ही होता है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, तो सॉरी कमांड जेड इसमें। ओके तो शेप्स, मुझको एक्सागन कुछ शेप डालना है उधर है, तो ओके तो कहीं पे पोजीशन। लेकिन एक बार जब आपने इसको माने कहीं और पे क्लिक कर दिया तो इसको हम फिर से एडिट नहीं कर सकते। नया वाला डाल सकते हो लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते। तो जब तक आपको सही नहीं लगा कि आपको वो उस जगह पे वही रखना है, तो आप तो वो फाइनलाइज करने तक आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए मैं इधर एक्सकन कर दिया, मैं इधर रखता हूँ उसको। नो तो इसका अभी मैं इसका इधर कलर फिल करना चाहता हूँ, तो मैं जाके बकेट टूल है तो क्लिक किया, ये ब्लैक है तो ब्लैक हो गया। मैं अगर मैं वायलेट करता हूँ तो देखिए इधर जो भी है कलर वो चेंज कर सकते हैं। शेप्स मैं स्टार लगाना चाहता हूँ, अभी कलर पिंक है ना तो इसलिए है। मैं अगर उसको चेंज करके देखिए चेंज हो गया, कहीं और क्लिक करके कंट्रोल से मैं उसको अंदर फिल कर रहा हूँ तो हो रहा है। तो अगर ऐसा स्टैंडर्ड माने जो भी इनबिल्ट शेप्स है उसको यूज करके आप ऐसा फिल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे एक क्लोज्ड माने, अभी देखिए अभी क्या हो गया, ये भी क्लोज्ड है, पूरा क्लोज है, कुछ भी ओपन नहीं है। तो मैं अगर जाकर क्लिक करूँ तो वो सब जो भी एनक्लोज्ड प्लेस है वो हो जाएगा। मैं कमांड जेड करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ये एरेज है, एरेज का मतलब डिलीट करता है। देखिए जितना जहाँ में जाके उस मैं लेफ्ट बटन को पकड़ के इसको मैं जब भी उसके ऊपर जाता हूँ तो वो डिलीट होता है। देखिए ऐसा मैं अगर इसको ओपन कर दूँ तो देखिए मैं ओपन कर दिया, मैं अभी जाके वो बकेट डालता हूँ तो पूरा हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि सिर्फ ये इसी एरिया में नहीं था, लेकिन वो इससे इसे इसे बाहर भी चला गया। मैं अगर कंट्रोल कमांड जेड डालता हूँ, मैं उसको एक और या नहीं तो सर्कल डाल दूंगा, ओवल शेप में।
फिर से करता हूँ। एक मिनट। I'm on train, please. Jimmy, come out. Are you close? No, come closer. Close door, Dad. Close door. तो हेलो, जो आप लोग अभी देख रहे हैं, मैं क्या किया हूँ, पहले एक फ्री हैंड डायग्राम किया था एक पेंसिल को लेके। उसके बाद मैंने एक शेप लिया, उसको उसके उसके ऊपर डाल दिया। अभी क्या है, मैं जाकर अगर वो बकेट का वो कलर डालता हूँ तो क्या होता है, जो भी इनक्लोज्ड है उसके, देखिए ये क्या हो गया, ये भी इनक्लोज्ड है, इसलिए इसके 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 अंदर आ गया। तो आपको अगर कुछ थोड़ा ड्राइंग करना है तो स्केचिंग वैसा कुछ, अगर कुछ इमेज बनाना है तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो ये वाला है आपका पेन, इरेजर और स्प्रे, और ये बकेट बोलते हैं या कैनवास का बैकग्राउंड कलर जो भी टेक्स्ट, और ये कलर पिकर बोलते हैं हम। ओके, तो हम थोड़ा इसका पेन का थोड़ा और ऑप्शन देखेंगे। अगर इसको क्लिक किया तो इसका देखिए साइज आप चेंज कर सकते हैं। अगर 5 किया तो इसका बड़ा है, दिस इज अ बिगर लाइन। मैं माउस में यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास अगर टैब है या टच टच स्क्रीन है तो आप अपना पेन यूज करके आप अपने टच पेन यूज करके आप लिख सकते हैं। तो यह ऐसा ही है, फ्री डायग्राम के लिए है। लेकिन आपको लगे कि नहीं मुझको उधर टेक्स्ट डालना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके तो कहीं पे भी अपना बॉक्स डाल दीजिए। आप इसको एक्चुअली आपको ये पता है, दिस इज द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। देखिए, लेकिन एक बार उधर रख दिया तो आप फिर से एडिट नहीं कर सकते। लेकिन वर्ड में और प्रेजेंटेशन जो भी है उधर कर सकते हैं, वो लेयर जैसा बन जाता है और आप एडिट कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है बहुत बेसिक है। ये जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप ऐसे यूज करते करते और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, अडोब का है और बहुत सारे और कंपनी के हैं जो लेयर्स बना के आप और भी एडिट कर सकते हैं, ग्राफिक जैसे बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो फ्री सॉफ्टवेयर होता है ये यूज करके आप थोड़ा स्केचिंग या ड्राइंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो मैं हम अभी देखें कि या फिर हम ब्रश का ट्राई करेंगे। एक्चुअली मुझे भी पहली बार है क्योंकि मैं ज़्यादातर ये एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करता। देखिए उसका इफेक्ट, हाँ, कंट्रोल Z। तो पेंसिल जैसा है, मैं ब्रश जैसा ट्राई करता हूँ और भी ऑप्शंस है। देखिए तो आपको जो भी चाहिए या कलर वैसा कुछ, लेकिन ये इतना सारा जैसे मैं देखा हूँ पेंट ब्रश में नहीं है, लेकिन जो इस एप्लीकेशन में है जो भी इसमें थोड़ा है। तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ये जो भी फंक्शंस होता है विंडोज या iMac या जो भी लिनक्स, उनमें थोड़ा थोड़ा अलग का एनहांसमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा में कम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम है। तो एक और तो आपने देखा कि ये जो भी पेंसिल का या फ्री फॉर्म, इधर ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइन बोले, तो इससे आप जो भी चाहिए वो लिख सकते हैं। और कलर अगर चेंज करके फॉर एग्जांपल पिंक करना है तो देखिए हो रहा है।
और आपको लगे कि लाइक ये पूरा हमको नया बनाना है, नहीं तो आप जाके क्या कर सकते हैं, इधर क्लिक करके नया बना सकते हैं। नहीं वो ऑलमोस्ट न्यू हो गया, नहीं तो आप कमांड ए डिलीट किया तो कमांड ए माने कंट्रोल ए बोला था आपको विंडोज में, इधर कमांड ए होता है। नहीं तो आपको मैं कंट्रोल जेड कमांड जेड बोलता हूँ, फिर से आ गया। सो ऑलमोस्ट वो जो बेसिक फंक्शन होता है इन सब का मैंने शॉर्टकट में कर दिया। तो फॉर एग्जांपल आपको एक और वो दिखाता हूँ। अगर आपको कुछ इसमें एक पार्ट को कट करके कहीं और लगाना है, नहीं तो मूव करना है, तो आप देखिए इसको अभी रेक्टेंगल बोला है, अभी ये पहले ये सिलेक्टेड था, अभी ये सिलेक्ट है, तो मैं थोड़ा इधर सेलेक्ट करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो गया। मुझको वो मूव करना है, देखिए लेफ्ट बटन कर क्लिक करके मैं कहीं और में लगा सकता हूँ, वो भी चला गया। फिर से किसी और अगर नहीं, वो आपको वैसा नहीं सही, सिर्फ इतने में चाहिए, एक रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, तो फ्री फॉर्म जाके आप सिर्फ इसको सेलेक्ट किया तो सिर्फ वो सेलेक्ट होता है। देखिए उतना ही सेलेक्ट हो गया। तो आप कहीं और जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक कट कॉपी, ये देखिए ये सब हाईलाइट हो गए, उससे पहले नहीं था। आपको लगे कि मुझको कॉपी करना है तो कंट्रोल कमांड जेड, कि मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो यूजुअली ये लेफ्ट टॉप में आता है। मैं कहीं और पे भी इसको रख सकता हूँ, और इसको अगर आपको बड़ा करना है, ये रोटेट करना है, वैसा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, रोटेट का भी ऑप्शन है, अगर आपको 90 डिग्री तो पूरा 90 डिग्री हो गया, फिर 180 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल तो ऐसा हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये देखिए इसमें क्लिपबोर्ड का फंक्शंस है, और ये जो भी है आपको जो क्रॉप करना है, फॉर एग्जांपल क्रॉप अभी सेलेक्ट नहीं हुआ कुछ, मैं इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको लिखे तो क्रॉप हो गया। देखिए क्रॉप करे तो उतना ही हो गया, पूरा पूरा कैनवास ही कम हो गया, पूरा कैनवास कम हो गया। कमांड जेड बोलता हूँ, कमांड जेड करते 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 देखिए जो भी है पूरा चला जाएगा। ठीक है, कमांड से जितना, कभी कभी क्या होता है अगर आप सेव कर दिया इन बिटवीन तो आपको ये सब नहीं होगा। अगर हम ये स्प्रे बटन, स्प्रे का क्या होता है, अगर हम एडिट कलर जाएं, ओके एडिट कलर गए तो हमको लगे कि हमको ब्राउन चाहिए, तो देखेंगे स्प्रे जो स्प्रे की तरह होता है, अगर कहीं एक जगह पे ज़्यादा दिया तो उधर डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए उसका क्या ओपेसिटी भी है, नहीं तो आप इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम जैसा है। तो अभी एक ग्रीन है, देखिए आपको इधर पता चलता रहेगा। नहीं तो आपको अगर आपको एक्चुअली क्या होता है, एक कलर बनाने के लिए आपको रेड ग्रीन और ब्लू, जो भी आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में जो देख रहे हैं, आपको ये बता दूं कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स होता है एक्चुअली। जो अभी आप ये वाइट कलर जो देख रहे हैं, एक्चुअली आप नज़दीक में जाके देखें तो माने माइक्रोस्कोप या में भी कुछ नज़दीक में एक पिक्सल होता है, उस पिक्सल का एक एक वाइट कलर बनाना है तो एक पिक्सल का थ्री बॉक्स ऐसा होता है, एक में रेड ग्रीन और ब्लू होता है। अगर पूरा रेड ग्रीन और ब्लू अगर ऑन हुआ तो ये पूरा वाइट दिखता है, अगर थोड़ा ग्रीन या ब्लू कम हुआ तो वो ज़्यादा रेड दिखने लगता है। ऐसा ही आप सब लोगों को एक ग्रे ग्रीन जो भी है, सिर्फ
तीन कलर को एडजस्ट करके आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आपको ये देखना है तो अगर आप किसी डिस्प्ले में जाए, माने अब में भी आपका टीवी हो तो थोड़ा एक ड्रॉप वाटर लगा के एक ऐसा आप उसके ऊपर रखेंगे तो वो एक लेंस जैसा बन जाएगा, आपको वो तीन कलर एक्चुअली दिखेगा। तो इतना छोटा सा पिक्सल होता है, उसके आधार पे हमको कलर दिखाई देता है। उसी के आधार पे हम जब ये हम देखें, अगर आप जो भी इसका कलर देखिए, इन तीनों में आप जो भी एडजस्ट करते हैं उसके आधार पे आप एक नया कलर बना सकते हैं। रेड का अगर ज़्यादा कर दिया तो देखिए, पूरा रेड हो गया। अगर हम थोड़ा ग्रीन भी ज़्यादा करते रहे तो एक कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू तो एक्चुअली हम और हाँ, और आपको ये जो कलर का ये नंबरिंग आपको देखना है। ये एक्चुअली जैसा यूनिवर्सल कलर कोड है, जो भी कंप्यूटर जिसे भी चाहे विंडोज या जो भी है, यूनिवर्सल कलर कोड होता है। क्योंकि अगर आप अडोब या कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर जो भी जब भी आप बड़े एडिटर बन जाते हैं, तब आपको ये सब बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि आपको एक शेड बनाने के लिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये नंबर होता है। थोड़ा अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये 255 के बजाय मैं 200 लगा दूँ, तो इसका शेड थोड़ा बदल जाता है। अगर 255 है देखिए, 255, 170, 107 अभी देखते हुए एंटर करता हूँ, कलर चेंज हो रहा है। एक इसलिए यूज़ होता है कभी-कभी जब आप लोग और भी बड़े एडिटिंग करने लगते हैं, ग्राफ़िक्स का यूज़ करने लगते हैं, नहीं तो आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, नहीं तो एक डॉक्यूमेंट में एक कलर चाहिए आपको, नहीं तो कुछ लोगो माने लोगो जो भी होता है एक कंपनी का मार्क, ट्रेडमार्क, अगर उस कलर को वैसा ही रखना है तो आपको एक एक कंसिस्टेंट नंबर होता है, उसको ही लगाना पड़ेगा। इसको लेके ये एक और नंबरिंग होता है, उसको एक्सा नंबर बोलते हैं। ऐसा बहुत सारे फॉर एग्जांपल इस कॉम्बिनेशन को FFAA 665 बोलते हैं, एक्सा कलर। लेकिन इन सब की आपको माने बयाट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसको कलर पैलेट में कलर का सिलेक्शन कैसा करते हैं। तो ये सिर्फ आप इसमें इसको एडजस्ट करके देखिए, अभी 154 हो गया है, तो इसका कलर एक्सा कलर भी चेंज हो गया, इसका रेड, ग्रीन और ये डेंसिटी जैसे चेंज हुआ वैसे ही। इसका ओपेसिटी भी, हम ओपेसिटी का मतलब है वेदर ट्रांसपेरेंट चाहिए कि वो ओपेक माने पूरा मैंने अपोजिट टू ट्रांसपेरेंट माने पूरा वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लैक बनाता हूँ। देखिए ब्लैक का मतलब जो भी है, रेड, ग्रीन, जो भी कुछ भी कलर नहीं है। मैं ओपेसिटी को ओके पहले एक बड़ा सा लाइन डालता हूँ। अच्छा, तो मैं स्ट्रेट लाइन डालता हूँ। ओके, नाउ ये ऐसा है। मैं नेक्स्ट वाले में ओपेसिटी ओपेसिटी कम करता हूँ। देखिए वो लाइट हो गया, इसके ऊपर भी हम लाइट है। तो ऐसा थोड़ा ऑप्शंस है। ये और ये नहीं तो ये स्लाइडर है देखिए। तो जहाँ भी आप अपना कर्सर लेके जाते हैं, कलर अपने आप चेंज होता रहता है। ये ऑलमोस्ट जैसा ये रेनबो कलर होता है ना, वैसा ही एक कॉम्बिनेशन आपको देते हैं। उसके आधार पे अगर मैं इधर ब्लू पे क्लिक कर दिया, स्पेक्ट्रम गए तो देखिए उसका उसका नंबर चेंज होता है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसे बन रहा है। लेकिन इन सब का जो भी इधर है ना, एक-एक कलर का भी एक अपना ही आरजीबी कॉम्बिनेशन होता है और उसके एक एक्सा कलर नंबर होता है। और जब भी आपको माने एक आर्किटेक्ट बन गए, नहीं तो वेबसाइट डिज़ाइनर बन गए या ग्राफिक डिज़ाइनर, तब ये सब आपको बहुत यूज़ होगा। तब तक के लिए इसकी उतनी मानियत नहीं है, नहीं तो तब तक आप जस्ट जनरल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली अभी ब्राउन है, ब्राउन हो गया तो मैं जाके कुछ ब्राउन कलर लगा दिया। और एक और है, इधर देखिए, ये कलर पिक करते हैं कि जब भी हम इसको क्लिक करते हैं, आपको लगे कि आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो लेकिन आपको वो कलर पिक करना है, तो फिर से क्या कर सकते हैं, ये एक्टिव बन जाता है। जैसे ये इंक ड्रॉपर जैसा एक आइकन होता है। मैं अगर जाकर मैं इधर ग्रे या ग्रीन को मैं व्हाइट पिक कर रहा है, ग्रीन पिक हो गया।
तो ग्रीन का था वो पिक हो गया। अगर इधर तो अभी जो भी करते हैं आप जो भी काम वो सब ग्रीन में आएगा, अगर नहीं तो अगर जाके मैं ब्लैक को पिक कर दिया तो आपको लगे कि एक पिक्चर में आपको कुछ कुछ और कलर लगाना है तो आप जाके इस पिकर को यूज कर सकते हैं एक्चुअली। तो अब हम क्या सीखें, क्लिपबोर्ड सीखिए और उसके बाद हम इमेज का जो भी एक सेक्शन है उसको कैसे क्रॉप या कैनवस को कैसे क्रॉप कर सकते हैं, उसको रोटेट। मैं अगर रोटेट बोलूँ तो 90 पूरा ही कैनवस रोटेट हो गया। कमांड Z बोलता हूँ तो फिर से वो आ गया। नहीं आपको लगे कि कंट्रोल A डिलीट, कंट्रोल माने पूरा सेलेक्ट हुआ, अभी देखिए डिलीट बोलता हूँ पूरा चला जाएगा। मुझको लगता है कि मैं मुझको एक कलर डालना है पूरा, तो मैं सोचता हूँ ओके पूरा येलो हो गया। और मुझको अगर लगे कि ओके आई हैव टू ड्रॉ अ हाउस या वैसा कुछ, नहीं अभी येलो है इसलिए तो ब्लैक फॉर एग्जांपल, ताकि तो फ्री स्टाइल में भी कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल। कुछ लोग कार्टून्स भी करते हैं एक्चुअली, लेकिन वो एडवांस्ड एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जैसे एडोब का। तो अभी जो हम देखें पेंट ब्रश है, तो हम लोगों को कभी-कभी ये कुछ एक्सप्लेन करने के लिए भी थोड़ा यूज़फुल होता है ताकि हम जाके यहाँ पर स्क्रिबल कर सके और ऐसे ही कुछ आपको कुछ दिखाना, देखिए ऐसा है कह के। और आपको अभी अभी देखिए अगर हम हमको कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताना है तो आप ये कर सकते हैं। तो इंसर्ट में देखता हूँ कि इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल आप कुछ चाहिए तो एक पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड में कॉपी करके। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। सॉरी। तो आप एक पिक्चर भी डाल के उसको उसके ऊपर आप अपना ये पेंटिंग करा सकते हैं, पेंटिंग या मार्क करा सकते हैं। मैं वही देख रहा हूँ अगर कुछ इमेजेस है तो इंसर्ट कैसे करें। नहीं तो पेंट ब्रश में आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो एक्चुअली इसमें इतने ही फंक्शंस हैं। ये अभी देखिए फिर से आपको बताऊंगा, अगर इसको काट के मुझे और कहीं और लगाना है, हाँ तो बेसिक कलर क्या होता है, वाइट होता है। अगर आप कुछ और कलर लगाए हैं तो जब भी आप काट के कहीं और ले जाते हैं तो वो अपना ओरिजिनल कलर वो नीचे दिखाएगा। तो अभी बहुत सारे शेप्स है, देखिए इधर फिल का मतलब, अगर अब फिल पहले सिर्फ आउटलाइन था, एरो डाल रहा हूँ, देखिए वाइट फिल। एक्चुअली iMac में मैं भी ज़्यादा उतना काम नहीं करता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। लेकिन जब आप यूज़ करना शुरू कर देते तो उतने में वो माने वो बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें सेकेंड टैब ऐसा है, देखिए सिर्फ वो ज़ूम इन ज़ूम आउट करने का है। वो तो स्क्रॉल बटन का तो जो हम करते थे, अभी देखेंगे स्क्रॉल बटन यूज़ होता है नहीं। तो इधर वो जो विंडोज़ में कमांड माने कंट्रोल पकड़ के जब हम स्क्रॉल बटन यूज़ करते हैं तो होता था, लेकिन इसमें नहीं है। तो ज़ूम आउट, रेड लाइन हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लाइन्स है, देखेंगे थोड़ा है लाइन्स, एक्चुअली हमको दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। तो कभी-कभी उसके आधार पे भी हम कुछ पेंटिंग या स्केचिंग बना सकते हैं वो पैटर्न को लेके।
तो ये जो ऑप्शंस आपने देखा, ये ऑलमोस्ट पेंट ब्रश के जो भी एप्लीकेशन विंडोज में है, उसी के आधार पे ही ये भी एप्लीकेशन बना है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है उसका एक वाटरमार्क होता है इधर। लेकिन पेंट ब्रश एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है विंडोज में, उसमें ऐसा कुछ वाटरमार्क नहीं होता। एक थर्ड पार्टी है इसलिए, और इसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, वैसा कुछ है। तो ठीक है, तो सिर्फ आपको ये दिखाना था कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं इसलिए इसको ओपन किया था ताकि आपको कुछ बताऊं। देखिए, जब हम विंडोज़ MS वर्ड बोले थे, तो मैं आपको पिछले बार नहीं, उससे पहले आपको MS माने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माने जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे थे उसको मैं सिखा रहा था। लेकिन वो सब एक स्वीट का एक कॉम्बिनेशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पावरपॉइंट। पिछले बार तो इन सबको यूजुअली जोड़ के हम इसको MS ऑफिस बोलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सूट बोलते हैं। पहले जब भी इनिशियली ये जो आता था विंडोज, उसके साथ ये सब यूजुअली फ्री में आते थे, जो भी हम अभी देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल। लेकिन जैसे ही ये विंडोज अपडेट होता रहा, पहला विंडोज आया था विंडोज 85 में, विंडोज 1.0, विंडोज 1.0 1985 में शुरू हुआ था। तब आपको मैं एक्चुअली हो सके तो एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, नहीं तो एक लिंक भी भेज दूंगा कि पहला विंडोज कैसा था। उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं, अभी विंडोज यूजुअली 10 है जो भी हम, तो ऐसा करते 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 अभी विंडोज 10 में है। लगता है ये वाला 2016 में रिलीज हुआ था, 17 या 16 में है। हाँ, तो ऐसा ही पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता था, जो इसके साथ वो ऑफिस नहीं बोलते थे लेकिन एप्लीकेशंस जैसा होता था, वर्ड एक्सेल कह के। वो बहुत सिंपल सिंपल वाला था पहला, जो भी हम जो एप्लीकेशंस थे। जैसे ही ये एडवांस होता गया, इसमें वो लोग फीचर्स ऐड करते गए। अभी जो लेटेस्ट एक्चुअली है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस 2019 लगता है, जो भी है अभी 2019, वो कंफर्म करूँगा, 2016 2019 है। लेकिन अभी लेटेस्ट वाला माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस, इसको MS ऑफिस भी बोलते हैं, विथ 365 के है। ओके, ये विंडोज के साथ में आता है, ये सिर्फ विंडोज के साथ यूजुअली साथ में आता है। लेकिन इसका एप्लीकेशन आप iMac में भी लगा सकते हैं, क्योंकि वे वैसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि वो आप अब अगर आप खरीदे ऑनलाइन या डाउनलोड सीडी में, पहले सीडी में आता था, अभी आजकल क्या होता है इंटरनेट से आप डाउनलोड करके सिर्फ उसका एक की होता है। अगर आप पैसा भेज दिया तो उसका एक कीवर्ड होता है, अगर डाल दिया तो आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। ये वाला ये नया जो लोग बनाए विंडोज वाले, ये इसका सब्सक्रिप्शन एनुअली कर दिया। ये थोड़ा कुछ लोगों माने हेल्प नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर आप पे नहीं कर सकते। तो आप जाके क्या कर सकते हैं, पिछला जो भी वर्जन है वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उतना वो हम लोगों को काफी है, और एक परमानेंट है, लाइफ टाइम होता है ये वाला जो भी वर्जन है। लेकिन 365 का ईयरली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, और उसका फीचर्स ज़्यादा होता है। और हम जो लोग पर्सनली या स्टूडेंट्स जो भी है, उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती यूजुअली। तो हम देखे हैं कि विंडोज 10 से, सॉरी, विंडोज 1 से ऑलमोस्ट विंडोज 11 तक आ गए। अभी विंडोज 11 है, लेकिन अभी तक वो बीटा वर्जन है। आप चाहे तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी वो कुछ बग फिक्सिंग जो भी है वो कर सकते हैं। ओके,
मन कर रहे होंगे वो लोग। तो तब तक तो आप देख सकते हैं कि 85 में एक और रिलीज हुआ था, उसके लगता है 87 में भी, उसके बाद 90 में। आपको एक मैं भी वीडियो हो सके तो वो दिखाऊंगा कैसा विंडोज़ का इवॉल्व हुआ। ऐसा ही आप जो भी अभी ये जो आप iMac देख रहे हैं, ये जो भी iMac का iMac का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, पहले ऐसा नहीं था। वो भी पहले दूसरे टाइप का था। पहले कंप्यूटर्स जो आप लोग देखते थे, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होता था और एक टेक्स्ट जैसा होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें हम टाइप करके इसको हम जो अभी अब माउस पॉइंटर दिख रहा है, इधर का उधर जाना और क्लिक करना, ये सब बाद में आया था। ये सब पहले एक जेरोक्स कंपनी कह के पहले पेटेंट किया था। उसके बाद ये जो भी दूसरे कंपनी से एप्पल कंप्यूटर हो या विंडोज हो, सब उससे प्रभावित होके वो लोग भी ऐसे जीयूआई करने लगे, ऐसे पॉइंटर करके एक माउस को लगा के। तो ये 3 बटन हाँ आने के बाद ऐसा। तो मैं हो सकूँ तो अपना शेयर करता हूँ स्क्रीन और एक यूट्यूब। हाँ, तो देखिए हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अभी भी जो अब देख रहे हैं, इतना इजी नहीं था वो लोगों को भी। जब पहले आप देखते हैं, देखिए ये 1985 में विंडोज 1, देखिए विंडोज 1 अभी अभी 11 है, 10 के बाद 11। देखिए कैसा कैलकुलेटर कैसा है, देखिए ऐसा था, सिर्फ टेक्स्ट सब वो देख रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी दिखाऊंगा ताकि आप जाके, मैं इसको लिंक को भी आपको चैट में डाल दूंगा। कमांड सी जाके इधर चैट, ओके कमांड बी डन शेयर ऑडियो। ओके, आपको एक्चुअली ये सिर्फ एक म्यूजिक आ रहा है तो उसकी म्यूजिक की ज़रूरत नहीं है। जब मैं शेयर किया हूँ विथ ऑडियो, देखिए मैं सिर्फ इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ, जो भी आप आजकल जीओआई देख रहे हैं इतना एडवांस्ड है और ऐसा दिखता है जैसे कि एक रियल जैसा है। लेकिन उस सदी में जो 85 में थे, देखिए तब का जो भी, हाँ क्या अभी आप क्या देख रहे हैं अभी आप जो देख रहे हैं पेंट ब्रश का पहला वर्जन था 85 में, ऐसा होता था। देखिए कितना डिफरेंट है। ऐसा करके लेकिन 85 में गए तो हाँ, पहले ऐसा फोल्डर्स, जो अभी आप फोल्डर्स देख रहे हैं, जो मैं आपको फोल्डर्स दिखाया, लेकिन इसमें भी फोल्डर्स हैं जिसको फाइंडर्स जो हम बोलते हैं। फोल्डर्स मैंने देखिए, ये फोल्डर्स देखिए कितना अच्छा दिख रहा है जीयूआई, जैसे एक रियली एक फोल्डर है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं जैसे इसमें एप्लीकेशंस, पूरा एप्लीकेशंस है। ऐसा पहले ऐसा नहीं होता, सिर्फ ए ही है फोल्डर जो आप देख रहे हैं, ACD। देखिए MS डॉस, पहले विंडोज MS डॉस के नाम पे शुरू हुआ था। वो किसी और कंपनी का पहले ये बिल गेट्स जिन्होंने इस कंप्यूटर माने इस विंडोज को पहले शुरू किए थे, किसी और से पहले खरीद करके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसको, उसको खरीद के वो अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके वो विंडोज जैसा बनाया, ऐसा बनाए थे। तो पहले एक्चुअली विंडोज वाले विंडोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कह के एक सॉफ्टवेयर यूज करते थे। उसके बाद हम जो भी अभी देख रहे हैं उसको हम वो विंडोज में परिवर्तन कर दिया। तो इसमें जो देख रहे हैं फॉर एग्जांपल ये सी ड्राइव है, तो इसमें कुछ और फोल्डर्स ही नहीं है, सिर्फ सिर्फ फाइल्स ही फाइल्स है। ये एक से फाइल होता है, उसका मतलब अब जब आप डबल क्लिक करते हैं तो एक आपको क्लॉक दिखाई देगा। जैसे इधर एक तो पहले से ही आप इधर जो पॉइंटर में दिखा रहा हूँ डेस्कटॉप के राइट टॉप में, देखिए अब का जो भी अभी देखिए कैसा है इसका जीयूआई
अभी देखिए कैसा है और तब कैसा था एक्चुअली। हाँ, इसका जीयूआई देखिए, ग्राफिक यूजर इंटरफेस या उसका जो भी एप्लीकेशन का देखिए कितना कितना बेसिक था, कितना बेसिक। अभी आई मैक में देखिए या विंडोज में भी जाके देखिए, आपके कंप्यूटर है तो आप लोग जाके वो आपका नीचे होता है इधर राइट लेफ्ट में कितना एडवांस्ड वर्जन दिख रहा है। अभी एक का नहीं, 4 प्लेसेस का दिख रहा है और कैसा वेदर है वो सब दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऐसे। और 87 में नेक्स्ट विंडोज 2 हुआ था तो वो ग्राफिक को वो लोग क्या किया, थोड़ा और अच्छा कर दिया, माने डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी हार्डवेयर 85 और अभी का जो भी हम कंपेयर कर सके ऑलमोस्ट लाइक 85 95 2005 ऑलमोस्ट 35 इयर्स हुआ है। अब देखिए तो ये जो शुरू हुआ है, अब देखिए तो उसमें इतना इतना एडवांस किया है लोग, विंडोज लोग, कि पहले जैसा का माने हमको दिखाई नहीं देता। तो ये 87 का है विंडोज 10 कह के देखिए, अभी भी जो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपको ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होना पड़ेगा क्योंकि कितना मेहनत किया है ये लोग। जो अभी अब देखिए 90 में कैसा चेंज हो गया। अभी फोल्डर्स कैसा दिख रहा है, थोड़ा कलर ले आए वो लोग, पहले सिर्फ ज़्यादा डेंस कलर था। मैं 95 से यूज़ कर रहा हूँ, मैं 93 से, तो तब से मुझे पता है कि कैसा चेंज हो रहा है ये विंडोज़ या जो भी है। देखिए ये पेंट ब्रश है जो आप अभी हम कर रहे थे, कैसा है उसका। तो और ज़रा हाँ, ये कार्ड गेम्स है, अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा और इम्प्रोवाइज दिखता है। जब आपको टाइम है तो आप जाके इस सबको देख सकते हैं। देखिए 1985 93 में जब रिलीज हुआ था एनटी कह के, तब ये ईमेल ईमेल सब आ गया था 93 में। देखिए कलर्स चेंज करना और कैसा दिखता है वो सब चेंज हो रहा है। थोड़ा एड्स है, मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। ओके, फिर से देखिए विंडोज 95। तो अभी जो आप 95 को देख रहे हैं, जो भी हमारा आज का जियो है वो तब से ऑलमोस्ट बोल सकते हैं शुरू हो रहा है। जब हम पहले 85 का जो वर्जन देख रहे थे विंडोज 1 का, ऐसा टास्क बार कुछ नहीं था। 95 से जो अभी हम देख रहे हैं तो थोड़ा उसका जियो है अभी तक। देखिए इधर क्लॉक इधर आ गया साउंड का और स्टार्ट का, और थोड़ा ऑलमोस्ट जो भी जियो है। तब हम वो क्रोम नहीं था, गूगल भी ऑलमोस्ट तभी शुरू हो रहा था। तो सब लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे थे। आजकल वो इंटरनेट एक्सप्लोरर एप्लीकेशन ही नहीं है उसका। इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब है अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो उस ब्राउज़र को, आजकल हम क्या करते हैं क्रोम यूज़ करते हैं। देखिए ये जो भी आप देख रहे हैं ये क्रोम है, क्रोम ये देखिए। तो एक्चुअली विंडोज़ का जो भी कंपनी है वो भी बहुत सारा ये कंट्रीब्यूशन दिया है कंप्यूटर के वो जो डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो आप जब भी आपका टाइम होगा आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। देखिए वर्ड का कैसा दिखता है। अभी ये प्रेजेंटेशन का था तो मैं ज़रा जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट का है। अब विंडोज एक्सपी था एक बार वो, और उसके बाद वो विस्टा आया था देखिए 2010 में। इसलिए हाँ आप देखिए जियो पूरा विस्टा है और ये पूरा अभी का जो है उसी उसी का टाइप में आ गया। पहला वाला जो आप पहले देखे थे डॉक कैसा था, अभी देखिए कैसा है। ये 2010 2010 से है। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट अभी ये जियो है। तो पहले का आप जो देखे इधर का और आप इधर जाके देखे तो कितना
कितना फर्क है देखिए, कैसा आ गया, कैसा जी गए। तो हम इधर से शुरू हुए और इधर, तो कंप्यूटर ये सब जो आप देख रहे हैं जियो के बारे में देख रहे हैं, लेकिन जो और भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है अंदर में, माने ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि ये सिर्फ बाहरी दिखावे का नहीं है, क्योंकि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं आपको कभी 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 एक स्पीकर या कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी कनेक्ट करना पड़ता है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे माने आप देखें तो इसरो या नासा, वो सब लोग भी ऐसे ही ऑपरेशन यूज करते हैं, तो उनका भी सॉफ्टवेयर वो रन होना होना पड़ेगा। तो उसी के आधार पे उसका उनका वो क्या है बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं उसका एडिटिंग भी माने डेवलपमेंट में वैसा ही होगा। ये सब जो अभी हम देख रहे हैं सब एक्चुअली बोल सकते हैं ये एक्चुअली बेसिक है, लेकिन बहुत सारा इसका और भी बहुत सारा और भी बहुत सारा फंक्शन होता है। जैसे आप माउस, पहले माउस क्या आप एक यूएसबी वायर लगा के डालते थे, अभी आजकल ये ब्लूटूथ में मिल रहा है। तो ब्लूटूथ कंट्रोल होना चाहिए, वाईफाई चाहिए। तो ऐसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सब थोड़ा थोड़ा इंक्लूड हो रहा है। तो और ये कैमरा, पहले कैमरास नहीं था ऐसा, अभी इंटीग्रेटेड लैपटॉप के साथ ही एक कैमरा भी आ जाता है। तो बहुत सारा और भी फंक्शंस इसमें इंक्लूड होते रहता है जैसा ही डेवलपमेंट होता है। तो इसको यूज करके अपना एप्लीकेशन रन करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा क्या होता है, मैं 3D कैड मॉडल बनाता हूँ। तो मेरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी विंडोज है। तो ये सब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उस एप्लीकेशन रन करने के लिए भी वो प्रोग्राम किया होता है। तो इसलिए मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज के रिकॉर्ड वीडियो ग्रुप, ओके, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी आप आज आज देख रहे हैं, ये सब इतने बरसों का मेहनत है। जो भी देखिए ऐसा जो भी ग्राफिक आ रहा है और जूम का जो भी, एक्चुअली आप आपको बताना है कि जब व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप से पहले हम लोग सब लोग क्या यूज करते थे, एसएमएस यूज करते थे। अभी व्हाट्सएप आने के बाद कितना हो गया कि सब लोग ऑलमोस्ट एसएमएस ज्यादा यूज नहीं करते, सिर्फ व्हाट्सएप, क्योंकि वो इंटरनेट को ज्यादा कनेक्ट है। ऐसा ही बहुत सारा नया एप्लीकेशन आने वाला आ रहे हैं और आने वाला है। अभी भी जो हम जूम यूज कर रहे हैं, कैसे शुरू हुआ ये सब, जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तब कोई कोई नहीं थे कि ऐसा कोई एप्लीकेशन की जरूरत होगी। अभी अभी अब देखिए तो उससे पहले क्या होता था, गूगल हैंगआउट होता था, उसके बाद आईएमओ के, और अभी लेकिन जूम आने के बाद सबको लगा कि लोग घर में काम करें, तो उसके बाद तो जूम जैसा एप्लीकेशन बनाने लगे। स्काइप था पहले और उसके बाद वो अभी टीम्स आ गया जो ऑलमोस्ट फ्री है, विंडोज के साथ ही आता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कह के वो फ्री है। तो मैं इधर ये क्या क्या कहना चाहता हूँ कि जैसा ही जैसा जैसा डेवलपमेंट हो रहा है, या जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए मनुष्य को, वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन है उसका भी डेवलपमेंट होता रहा है। तो हमको पता नहीं कि ऑलमोस्ट और 10 या 20 साल में क्या होगा, इसका कैसा दिखेगा, और हमको पता नहीं। अभी 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 भी देखिए, आप लोगों को पता होगा कि फॉर एग्जांपल होम असिस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैंने अभी अभी गूगल असिस्टेंट बताया, अभी एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो फॉर एग्जांपल गूगल असिस्टेंट, गूगल बडी वैसा कुछ है, या नेस्ट, और एक और एलेक्सा के अमेजोन का, जो अपने आप अपने घर में एक इंस्ट्रूमेंट जैसे, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जैसे लगा के रख देंगे। आप बोले फॉर एग्जांपल अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, वो लाइट भी ऑन करता है, टर्न ऑन द गीजर, अगर अगर सब कुछ कनेक्ट हो। तो अभी देख रहे हैं कि सब माने टेक्नोलॉजी का जो भी ऐसा ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वैसा ही एक कंप्यूटर्स भी, क्योंकि वो भी एक कंप्यूटर जैसा होता है, वो कनेक्टेड हुआ होता है। तो हमारे जो लाइफ में इंटीग्रेट होने लगे हैं। ओके, तो अभी आप जो अभी देख रहे हैं ये सब बेसिक है और थोड़ा एडवांस्ड है, जो 85 से कंपेयर करें तो। तब अगर आप यूज करते तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा माने कोडिंग की जरूरत होती है, और उतना इजी नहीं होता नेविगेशन, माने इतना
इधर से उधर वो खींच के, अभी आपको कुछ कॉपी करके पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप में कुछ उसको पकड़ के किसी और पे एक फ़ोल्डर से एक और फ़ोल्डर में जाना है तो आप सिर्फ़ खींच के लगा सकते हैं। तो ये सब आपको पहले वैसा नहीं करना, तो कोड में करना पड़ता था कि ओके उसको कॉपी करें, सीडी या COPY कॉपी, और वो फ़ाइल नंबर और कहाँ से कहाँ, वैसा होना पड़ता है। लेकिन अभी इतना ईज़ी हो गया क्योंकि अभी जो प्रोसेसर का स्पीड है 1 सेकंड में जितना काम कर सकता है वो ज़्यादा हो गया कि हम लोगों को अभी ये बहुत ईज़ी हो गया वो यूज़ करना। लेकिन जो भी लोग पीछे काम कर रहे हैं, वो बहुत सारा मेहनत करते हैं कि कोडिंग करना है कि ऐसा हुआ तो वैसा माने माने सब सब इंस्टेंसेस को उनको चेक करना पड़ता है ताकि बग्स ना आए और सिस्टम क्रैश ना हो जाए। ये बहुत रेयर होता है कि ऑपरेशन सिस्टम क्रैश ना हो, लेकिन कभी-कभी हो सकता है। कभी-कभी मेनली ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्रैश होने के माने उससे हो सकता है। तो अभी हम आज जो देखें मेनली हम पेंटेक्स को देखे थे और कैसे एक माइक्रोसॉफ्ट सूट बनाया गया है, और हम आज विंडोज़ के बारे में भी देखें। अब आपको मैं व्हाट्सएप में भी ये लिंक भेज दूँगा, आप जब भी फ्री है तो देखिए। जो आप देख रहे हैं इसका डेवलपमेंट में कितना कैसा हुआ है, कितने सालों में हुआ है, वैसा ही मैं आपको हो सके तो ऑफ़िस का भी एक यूट्यूब लिंक डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली कैसा ये डेवलप हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरा वो विंडोज़ सिस्टम आ गया है तो मैं उधर से फिर से शुरू कर दूँगा विंडोज़ से। लेकिन अब तक जो भी आप देख रहे हैं ये सब iMac का है। तो अ, अच्छा, एक और आपको क्या बताना था तो ओके, आप देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। ये सब ये जो भी आप देख रहे हैं फ़ील नहीं है चाहिए मुझको, तो क्लिक किया, ये सब विंडोज़ में है। विंडोज़ के लिए मेनली बने हैं ये सब। लेकिन इसका इक्विवेलेंट हमको अगर चाहिए तो हम इसको iMac इसका इक्विवेलेंट पेजेस होता है और इसका इक्विवेलेंट नंबर्स इसका इक्विवेलेंट कीनोट्स। मैं इसको आपको लास्ट बार आपको दिखाया हूँ कि कीनोट्स कैसा होता है। देखिए इसको मूव सॉरी, इक्विवेलेंट होता है iMac में, विंडोज़ में ऐसा है। लेकिन आपको और भी बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएँगे ऑफ़िस के इसके आधार पर। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक और है लिब्रा कह के, वन लिब्रा ऑफ़िस या वन ऑफ़िस, बहुत सारे फ्री होता है लेकिन उनका थोड़ा ऑप्शंस कम होते हैं। तो विंडोज़ में भी आपको मिल जाएगा और iMac में भी कुछ आप विंडोज़ स्टोर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। iMac में आप ऐप स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे हैं ऐसा, जो आपको ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की तरह ही जो भी ये ऑप्शंस है, वो दे सकते हैं। इसके ऊपर भी और भी है थोड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ ये 3 नहीं, कुछ कभी-कभी आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो ईमेल का होता है, उसको भी कभी-कभी इसमें डाल देते हैं। नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होता है। एक और एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वन नोट होता है। ये सब एप्लीकेशन है इसके साथ, ओके। लेकिन मेनली हम लोग ज़्यादा इस इन तीनों को यूज़ करते हैं। वर्ड का है जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पहली बार आपको दिखाया था। एक्सेल ये अभी तक आपको नहीं सिखाया मैंने, पावर पॉइंट नहीं सिखा पाया, लेकिन कीनोट्स बताया था कि कैसे प्रेजेंट करें। लेकिन उन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ।
सिर्फ आपको पेजेस नंबर कीनोट्स कैसा होता है मैं दिखाता हूँ। सॉरी, न्यू डॉक्यूमेंट ब्लैंक। देखिए ये ऑलमोस्ट ऑफ ये ऑलमोस्ट आपको वर्ड की तरह ही दिखाई दे रहा है, कीनोट जैसे किए थे ऐसा ही ऑलमोस्ट। लेकिन सिर्फ इसका क्या है कि ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और नंबर्स सॉरी Siri, open numbers. न्यू डॉक एक्चुअली हमारे स्कोप में नहीं था, लेकिन अगर चाहिए तो उसको भी आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखा रहा हूँ। देखिए तो इसमें एक ऐसा रोज टेबल्स वैसा होता है, वो आपको मैं एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें दिखाऊंगा। पेजेस आपको दिखाया, नंबर्स आपको दिखाया। पिछली बार की नोट्स था। Siri, open keynotes. तो आपको देखिए एक की नोट था, पिछले बार आपको मैं दिखाया था प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए होता है, तो वही दिखा रहा हूँ आपको। विंडोज पे ये थीम मेनली होता है, ये सब भी एप्लीकेशन है वो अपने आप में दूसरे फंक्शंस के लिए होते हैं। अगर चाहिए तो हम वो भी देख सकते हैं। इन सबको देख जोड़ के हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं। अभी जो लेटेस्ट है 365 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, लेकिन इसका लाइसेंसिंग ईयरली होता है। लेकिन ये वाला मैं बोलता हूँ पिछले वाला अच्छा है, और ये iMac के लिए इसका इक्विवेलेंट है, और उसके आधार पे और भी हैं, क्या है बोला मैं, लिब्रा ऑफिस, वन ऑफिस या WPS बहुत सारे हैं। वो आप जाके अगर आपको ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री वाला भी यूज कर सकते हैं। उन सब का फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो आप इसको सीख लिया तो वो सब भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम विंडोज 10 पे हैं, तो iMac का एक्चुअली अभी देखिए तो अभी बिग ये वर्जन 11.4 है, तो वो ज़्यादा मैंने वो iMac का वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं फॉलोअप नहीं किया हूँ, लेकिन उसका अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो मैं उसको भी दिलवा सकता हूँ। तो मैं जो भी अभी भेजा हूँ वो विंडोज़ का है, तो iMac का भी अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो मैं वो भी भेज सकता हूँ। तो लेकिन उसका अभी देखिए तो iMac का ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट एक दूसरे से अलग है। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, और कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप लोग मुझको पूछ सकते हो। नहीं तो हम क्लास एंड कर सकते हैं, क्योंकि 5:15 हो गया है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप चैटिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में आप लोग मुझको क्वेश्चन भेज सकते हैं। नहीं तो ओके, आज के लिए हम इधर के लिए क्लोज कर सकते हैं। कुछ है? Anything to ask? If not, we can close the class. Brother Theodore? Pastor Amol? Yeah. Yeah. Okay. If nothing else, we can actually close the training. I'm sorry, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। Thank you all. Good day. Bye. Thank you. God आप bless अच्छे you, बोलते हैं, Brother हिंदी Chandru. अच्छे बोलते हैं। नहीं, Yes. okay. Thank you very much. Yeah. Yes, shall we pray and then conclude? Yeah. Yeah, we can do that. Yeah, I will pray for you. Yeah. Thank you. हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं